लापरवाही से एक निजी संस्था के द्वारा पालतू कुत्तों के लिए चलाए जा रहे रिहेबिलिटेशन सेंटर में पानी भर गया, जिसको लेकर नगर निगम पर आरोप लगाए गए हैं। आगरा में 29 जुलाई को आई बारिश से 30 लाख रुपए में तैयार किए गए 71 स्ट्रीट डॉग से उनका आशियाना छीन लिया गया। नगर निगम की लापरवाही थी इस पूरे की वजह, जिसका खमियाजा कान्हा ओपन गौशाला नारायज के गोवंश भी झेल रहे हैं। नगर निगम ने पहले तो कैस्पर होम संस्था को तालाब की जगह डॉग शेल्टर के लिए प्रदान कर दी। शेल्टर होम के बराबर में बनी करोड़ों की गौशाला में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिस कारण 29 जुलाई की बारिश में गौशाला का सारा पानी शेल्टर होम में भर गया और संस्था की सारी मेहनत तबाह हो गई। शेल्टर होम में मौजूद 71 डॉग पानी में तैरने लगे। शेल्टर होम और गौशाला दोनों तालाब बन गए। ऑपरेशन टेबल, दवाएं, डॉग के खाने की सामग्री सब कुछ डूब गई। कोबरा पुलिस की मदद से बहुमुश्किल डॉग को बचाया गया। संस्था के सदस्यों ने नुकसान की भरपाई और डॉग के रहने की व्यवस्था करने की मांग को लेकर नगर आयुक्त निखिल फुंडे का घेराव किया। कैप्सर होम की चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा ने कहा कि नगर निगम ने संस्था जगह सौंपी थी, जहां 5 फुट की भरत कराने में ही 50,000 का खर्चा हुआ। बाउंड्री वॉल, शॉक टैंक आदि मिलाकर 30 लाख का खर्चा संस्था ने शेल्टर होम तैयार करने में किया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पिछले वर्ष भी गौशाला का पानी शेल्टर होम की जगह भर गया था, तब वहां डॉग नहीं थे। गौशाला के पानी की निकासी के लिए कई बार नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन फंड की कमी के चलते बात टाल दी जाती थी। दिल्ली की संस्था को भी भेजे जा रहे हैं कुछ डॉग। संस्था ने फिलहाल अपने पुराने निजी शेल्टर होम में डॉग को शिफ्ट किया है। कुछ डॉग दिल्ली संस्था को भेजे जा रहे हैं। विनीता करोना का कहना है कि यदि पीछे इमरजेंसी गेट न बनाया होता तो पूरा स्टाफ डूब जाता। नगर निगम की कोई संस्था काम नहीं करती। बारिश के 5 दिन बाद भी तालाब जैसी स्थिति बनी हुई है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। देखिए, जिस तरह से नगर निगम ने पूरे शहर में लूट का तंत्र मचा रखा है, ये लूटने पे उतार हुआ है। नगर निगम ने हमें एक अलॉट जगह करी हमारे निवेदन पर नारायण स्थित उपवन गौशाला के पास, और हमें भी अपने सोर्सेज से पता चला है कि नगर निगम ने हमें गुमराह करा है। वो जगह तालाब है और नगर निगम ने हमें झूठ बोलते हुए वो जगह में अलॉट कर दी। इनके इंजीनियर्स भी हमारे पास विजिट करने आए, तब भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जगह तालाब की है। इन्होंने हमें जगह अलॉट करते हुए हमने हमारी टीम कैस्पर होम संस्थान है, सब लोगों ने फंड जुटाकर वहाँ करीब 30 लाख रुपए लगभग लगाए और हमारा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। अब उसके आगे बने गौशाला में भी सरकार से पैसा आता है, फंड आता है, लेकिन पता नहीं वो फंड कहाँ गया। नगर निगम खा गया या अधिकारी खा गए या कोई और खा गए, उनका कुछ पता नहीं है। ये पूरा घोटाले का अड्डा बन चुका है। अगर वहाँ उस दिन मान लीजिए हमारे श्वानों की जान चली जाती, वहाँ हमारे जो लोग रहते हैं अंदर वर्कर रहते हैं उनकी जान चली जाती, लगभग वो पूरी जगह जो 2 मंजिला बना हुआ था हमारा शेल्टर होम पूरा डूब गया था। बिल्कुल 6 से 8 फुट पानी था और उसमें कुछ भी जगह नहीं बची थी। वो तो पीछे का रास्ता कुछ जंगलों झाड़ियों में से हम जाके हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने श्वान निकाले और उनकी जान बचाई। नगर निगम आगरा के साथ साथ मतलब जो श्वान होते हैं यहाँ के, जो शहर के गाय कुत्ते जो भी हैं, उनकी जान लेने पर भी उतार हुआ है। आदमी तो आदमी जानवरों तक को नहीं छोड़ रहा। नीता अरोड़ा है। मैं आप जैसा कि आप लोग पूरा शहर जानता है कि मैं 7 साल से अपने पैसे से खुद की चैरिटी चला रही हूँ, कैस्पर्स होम शेल्टर नाम से, जो कि एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हुआ और लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास किया। मेरा छोटा सा 250 गज का अपना प्राइवेट शेल्टर था। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते गए तो लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप लोग नगर निगम के साथ जुड़ के काम करोगे तो और आपका काम होगा। तो फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी लैंड के लिए। मेरा काम जो पिछले डीएम रवि सर थे उनको पसंद आया। उन्होंने, मेयर नवीन जैन थे और अरुण प्रकाश जी, इन सब ने मिलकर कुछ जगहें मार्क करी। उनमें से कुछ तो उन्होंने बोला विवादित हैं, जो भी है सब मतलब प्रपोजल 2-4 कैंसिल होते गए। फिर लास्ट में इन्होंने निरीक्षण करके जो नारायण में जो कान्हा उपवन गौशाला बनी है उसके पीछे की ज़मीन मुझे अलॉट करी और इंजीनियर्स भी वहाँ पे आए। पूरा उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 5 फुट की आप भरत करा लीजिए। 900 गज़ मुझे भूमि दी गई। MOU पर 30 साल का MOU बना और सारे प्रस्ताव वगैरह सदन में पास हो गए और मैंने बड़ी ही लगन से, बड़ी ही मेहनत से 30 लाख रुपए फूंक कर, सिर्फ अपने नहीं, मैं, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, हम लोग, मेरे दोस्त, सहेलियां, सब हमने मिलकर बहुत ही शानदार शेल्टर बनाया। उसमें मैंने ड्रेनेज के लिए भी 3-3 सोक टैंक बनाए, नालियां निकाली, मतलब बहुत ही शानदार शेल्टर बनाया, जो कि ये जब अधिकारी देखने भी आए थे उस समय भी तारीफ ही करके गए थे। तो पिछले साल जब ये शेल्टर बन रहा था उस समय भी इनकी गौशाला में, जहाँ पे हमारी बाउंड्री है उसके बाहर ना इनकी गौशाला है,
बैक साइड है गौशाला की, वहाँ पे गाय बैठी रहती है, तो वहाँ पे पहले भी जल भराव हुआ था। मैं तब से एप्लीकेशंस इतनी डाल रही हूँ, बात करी आके घंटों, यहाँ नगर निगम, मतलब आप समझिए कि नगर निगम मेरा दूसरा घर बन गया था। यहीं पे आके मैं बैठी रहती थी घंटों, 10 घंटे 12 घंटे सब काम भूल के, फिर शेल्टर भी चलाओ साथ में, कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल। अप्रैल में हम लोग शिफ्ट हुए, क्योंकि वो भी मैंने इसलिए रिस्क लिया शिफ्ट होने का, क्योंकि गुप्ता जी जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने मुझसे कहा कि अब प्रस्ताव डल चुका हुआ है, 1 जुलाई से आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा और गौशाला से लेकर डॉग शेल्टर तक एक सड़क बनेगी पक्की खरंजे वाली। उनके चीफ इंजीनियर के भरोसे पे मैं शिफ्ट हो गई, पर मुझे क्या मालूम था कि फिर कुछ नहीं होगा और पूरा जलमग्न हो गया। पहले 28 को, फिर 28 को मैंने दोबारा से एक एप्लीकेशन डाली कमिश्नर को, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं आया। एक गंदा सा एक पंप छोटा सा भेज दीजिए। आप बताइए पंप कितना पानी खींचेगा जब पूरी फ्लडिंग हो रही है, वहाँ पे कोई जल निकास का रास्ता ही नहीं है। इतना मतलब पानी आ गया कि जो मेरे 3-3 सोक टैंक कितने बड़े बड़े बने हुए थे वो तक भर गए। आप सोच सकते हैं बाहर से कितना पानी आया होगा। अब बाहर का पानी तो नहीं ना मैं रोक सकती, उसका प्रबंध तो ये करेंगे, वो मेरी ज़मीन तो है नहीं। फिर जब 29 को दोबारा चिट्ठी गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पंप से मतलब पानी निकालते निकालते इतना मतलब उसमें पानी आ जाएगा। गौशाला का पानी मेरी बाउंड्री बनी हुई है उसको भी पार करके निकल गया। रात के 2 बजे मुझे 30 तारीख को मेरे स्टाफ का फ़ोन आया कि मैम हमें बचा लो, सारे कुत्ते मर जाए।